सावंत सर। एम्बुलेंस को कॉल करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। और ये जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं सर, सारी फिंगरप्रिंट के लिए रेडी करो। यस सर। कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा। जी सर। सबसे पहले इनको किसने देखा? इंस्पेक्टर साहब, मैंने। आप कौन? मैं इनकी बहू। क्या देखा आपने? मैं जब पानी लेने के लिए किचन में गई, आके देख रही हूँ तो पिताजी ऐसी हालत में थे। आपके पति कहाँ हैं? वो काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। उनको कॉल करो और बुलाओ। जी। ये कौन है? ये मेरी सासू माँ है। सावंत। यस सर। इन लोगों का स्टेटमेंट ले लो। जी सर। सॉरी, आगे की कार्रवाई के लिए आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी इंस्पेक्टर साहब। कौन थे ये शख्स और आखिर क्यों कर ली इन्होंने खुदकुशी? इंसान की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार वो जीत जाता है और कभी वो एक छोटी सी बात के लिए जिंदगी की जंग हार जाता है। नमस्कार, मैं प्रतीक जोशी क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आखिर क्या मजबूरी थी कि दीनानाथ जी ने आत्महत्या कर ली? कहीं उनकी आत्महत्या के पीछे किसी की साजिश तो नहीं थी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के एक शहर उरई में। थैंक यू वेरी मच बेटा। हम तो ये उम्मीद ही छोड़ बैठे थे कि ये प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप अंकल? देखिए, मैं आपका वकील होने के साथ साथ आपका रिश्तेदार भी हूँ, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है। नहीं, पर जो भी कहो अमरीश, ये सब चीजें तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं तो हम ये करोड़ों की प्रॉपर्टी कब की भूल चुके थे। क्यों पापा? और क्या अंकल, बस थोड़ी सी और फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, वो होते ही मैं सारे कागजात आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है? नो इश्यू बेटा, टेक योर टाइम। बस प्रॉपर्टी एक बार आपके नाम हो जाए, फिर आप जो चाहे कीजिए उसके साथ में। अरे, आप बातें ही करते रहेंगे या कुछ चाय नाश्ता भी करेंगे? अरे बहू। जी मम्मी जी। कुछ नाश्ता वाश्ता लेके आना चाय के साथ। अच्छा मम्मी जी। हाँ यार। तो अंकल, मैं आपके सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार कर देता हूँ और जल्दी से सब कुछ आपके नाम हो जाएगा। जी ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। थैंक यू बेटा। मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। ओके, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। कुछ ही दिनों में आपके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं। बाय। कितना नेक बच्चा है। हाँ पापा। लिफ्ट मिलेगी वकील साहब? आप ही की गाड़ी है, आइए। जी जरूर। कीमत कितनी है? मेरी या प्रॉपर्टी की? दोनों की। प्रॉपर्टी की यही कोई 5 से 7 करोड़। और तुम्हारी? मैडम, हम तो आपके आशिक हो गए हैं। जो भी दोगी आंखें बंद करके ले लेंगे। तो प्रॉपर्टी कब तक मेरे नाम हो जाएगी? पहले ये बताइए कि हमें क्या मिलेगा। मैं अपने हुस्न की तिजोरी की चाबी तुम्हें दे दूंगी। जब चाहो, जैसे चाहो इस्तेमाल कर लेना। तो फिर समझो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई।
तो समझो तुम्हारा काम भी हो गया। वैसे तुम्हारा स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। मेरे तो और भी बहुत से स्टाइल हैं। अच्छा, रियली? मुच्ची। कौन से स्टाइल से करेंगे हम? बहुत लेट हो गई यार। अरे हाँ, वो मेरी फ्रेंड शीला मिल गई थी, उसके साथ शॉपिंग पे चली गई थी। लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। आओ गले लग जाओ। जानू आज नहीं, बहुत थक गई हूँ, प्लीज। एक्चुअली मेरा मन बिल्कुल नहीं है। क्या हो रहा था ये? कहीं ऋतु किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो रही थी, या फिर ऋतु खुद कोई साजिश रच रही थी? ऋतु का हस्बैंड राजेश, जो कि ऋतु से बेहद प्यार करता था, उसे ऋतु की हरकतें दिन भर दिन कुछ अजीब सी लग रही थी। कहीं वो तो कोई साजिश नहीं रच रहा था? सच्चाई जानने के लिए आइए देखते हैं आगे। अरे अमरीश, तुम? सरप्राइज! अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी काम है। उसी के लिए तो आया हूँ, बताओ क्या काम है? बताती हूँ, चलो। कहाँ? कमरे में। अरे चलो। अच्छा डार्लिंग, तुमने मेरा काम किया या नहीं? हमारा ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए तो मैं बेडरूम में लेकर आई हूँ। अच्छा। बहू, ये सब क्या है? ओहो मम्मी जी। मम्मी जी, आखिर आपको पता चल ही गया। आने दो सबको, मैं सबको सब कुछ बताऊंगी। बेशक बेशक बता दीजिए। वैसे भी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही चुकी है, और अगर आपने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बेशक जाइए, अपना शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन कानून के हर दांवपेच मैं जानता हूँ। अरे तो डार्लिंग, डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा ही लूंगा। चलता हूँ। मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। क्या बात है, आज बहुत देर कर दी आपने? अरे तुम तो जानती हो, ये कोर्ट कचहरियों के काम ऐसे ही होते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे यार, थका हुआ आया हूँ, फिर तुम्हारा सास बहू का नाटक चालू। नहीं, बहुत जरूरी बात है। अरे भूख लगी है, पहले कुछ खाना खाने दो। अरे बहू, मेरा खाना लगा दो। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे सो जाओ ना, सुबह बात कर लेंगे।
सुनो ना, रितु के बारे में बात करनी है मुझे। ओफो। अरे कितने दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने के लिए, आप सुनते ही नहीं हो। हाँ। पापा जी, सोने की तैयारी कर रहे हो? आपकी दवाइयाँ लाई हूँ। अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया था, ये कुछ उम्र ही ऐसी है। अरे बेटा, मुझे तो खुद याद नहीं रहता कौन सी दवाई कब खानी है। दवाइयाँ टाइम से लेनी जरूरी है। हाँ। एक भी गोली यहाँ से वहाँ हुई ना, जान को भी खतरा हो सकता है। लो बेटा, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट माँ जी। गुड नाइट। अच्छा, ये शर्ट भी रख लो, तुम पर अच्छी लगती है। बहुत ख्याल रखती हो मेरा। बेबी सुनो ना, जाना जरूरी है। जरूरी तो है, देखो काम तो काम है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं रुक जाता हूँ। वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हो? बस सिर्फ 3 दिनों के लिए। 3 दिन? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी। राजेश जिस दिन शहर से बाहर गया, उसी दिन राजेश के पिता यानी कि दीनानाथ जी आत्महत्या कर लेते हैं। पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली, जिससे न सिर्फ दीनानाथ जी की मौत का खुलासा हुआ, और भी कई सारी बातें सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके हस्बैंड की मौत हाथ की नस कटने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई है। दम घुटने से? जी हाँ। और पुलिस इंक्वायरी से पता चला है कि आपके जमीन का जो केस चल रहा था, वो जो जमीन आपके हस्बैंड के नाम से ट्रांसफर होनी चाहिए थी, वो आपके बहू रितु के नाम से ट्रांसफर हुई, यानी कि आपकी पत्नी के नाम से। रितु के नाम पे? हाँ। ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे? देखिए, अगर कानून की मदद आप नहीं करेंगे तो कानून भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ माँ? अरे मेरे बेटे को बचा लीजिए इंस्पेक्टर अरे माँ, साहब। मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ माँ? मेरे बहू से बचा लीजिए मेरे बेटे को। बहू से? मतलब आप खुल कर बोलिए ना। माँ, क्या बात है माँ? इंस्पेक्टर साहब, आप डरिए मत। ऐसा हुआ था। बेशक बता दीजिए। वैसे भी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही चुकी है, और अगर आपने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बेशक जाइए, अपना शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन कानून के हर दावपेच में जानता हूँ। बुढ़िया ने अगर मुंह खोलने की कोशिश की ना, तो उसको और उसके बेटे को, दोनों को उसके पति के पास पहुंचा दूंगी। अब फोन रखो। इस वक्त आपकी बहू है कहाँ? अपने कमरे में है। यस सर। माँ, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया माँ? माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और कातिल को सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी। चल चल, छोड़ो जल्दी चल। मुझे। कहाँ ले जा रही हो आप? चल जल्दी। छोड़ो। राजेश, राजेश मैंने क्या किया है? मम्मी जी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। इसे लेकर जाओ मेरी नजरों के सामने से। राजेश, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं चलो इसे। नहीं, छोड़ो। चल। प्लीज मुझे छोड़ दो। अबे रोक, पकड़ पकड़ इसको, बच पकड़। के कहाँ जाएगा? रोक। अबे कहाँ जाएगा? बहुत कानूनी किताबें पढ़ी है ना तुमने वकील साहब?
पुलिस के डंडे की मार क्या होती है पता चला? बता, क्यों किया तूने ये सब? बताता है या? मैं सब बताता हूँ। मैं ऋतु के प्यार के बहकावे में आ गया था। वो मुझे अपने जाल में फंसते जा रही थी और मैं फंसता चला गया। बता जल्दी। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। चल बोल। बता, जल्दी बता। मैं नहीं मारा था। मैंने मेरे ससुर जी को मारा है। क्यों मारा? प्रॉपर्टी की लालच में। हेलो। हेलो। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। अरे वाह, क्या? मेरे हस्बैंड 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। क्या? जल्दी बताओ। वो गुड न्यूज़ तो मैं आपको आपके घर पे आके ही सुनाऊंगा। अच्छा, तो आ जाओ शाम को घर। मिलते हैं। ओके, बाय। गुडी। सब कहाँ है? सो रहे हैं सब। लुकिंग हॉट। हाँ, अब बताओ मेरी गुड न्यूज़ क्या है? अभी बताऊं? हाँ। गुड न्यूज़ ये है कि उस प्लॉट के साथ साथ इस घर की भी मालकिन अब तुम ही बनने वाली हो। रियली? यस। थैंक यू सो मच। धीरे बात करो, सब सो रहे हैं। हाँ, मालूम है। इरादे नेक नहीं लग रहे तुम्हारे? बिल्कुल। अच्छा। यू स्मेल सो गुड। या, आई नो। बहू, पापा वो मत कहो मुझे पापा, शर्म आती है मुझे। किस लिए किया ये सब? प्रॉपर्टी के लिए? कुछ रुपयों के लिए? अरे मुझसे वैसे ही मांग लिया होता तो मैं दे देता आप लोगों को। वैसे भी हमारे पास कितने साल बचे हैं जीने के लिए। वैसे ही हमें मर जाना था। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा, फरेब किया है मेरे साथ। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, राजेश को बुलाऊंगा। पापा नहीं, प्लीज। हाथ मत लगाओ मुझे। पापा मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। आपका प्यार चाहिए, पूरी फैमिली चाहिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। पापा मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा। हम मुझसे कोई गलती नहीं होगी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मुझे धोखा दिया है। प्लीज पापा माफ कर दीजिए मुझे। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, घर की लक्ष्मी बना कर लाया था तुम्हें, फिर क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? एक बार बस मेरी बात सुनिए पापा, प्लीज। पापा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। तुम बोलो मत बीच में। तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो। तुम तो बाहर क्यों, ये घर की है। हमें माफ कर दीजिए ना। तुम्हें तो मैं जेल भेजूंगा, हथकड़ियां लगवाऊंगा। अंकल माफ कर दीजिए ना। अब ऊपर जाकर भगवान को बताना पापा। एक काम करो, अब तुम यहाँ से जाओ। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इनका क्या करेंगे? इनकी मौत को सुसाइड बता देंगे। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। तुम यहीं रुको। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? बस तुम देखते जाओ। मैंने इसकी नस काट दी और लोगों को लगेगा इसने सुसाइड कर लिया।
बड़ी शातिर दिमाग हो तुम। वो तो मैं हूँ। अब मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। सबसे पहले तुम फिंगरप्रिंट मिटाओ चाकू से। पूछो, चश्मे से फिंगरप्रिंट मिटाओ। ठीक है। जल्दी। अब रख दो। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन वहाँ पे है। पुलिस को फोन करो। अच्छा ठीक है। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी सर। एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। आगे का मैं संभालता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, चलो। तुम जैसी औरतों की वजह से ही हंसते खेलते हुए परिवार बर्बाद हो जाते हैं। खैर, कानून तुम्हें बराबर सजा देगा। तूने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। दौलत और वासना में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि कई बार उसे अच्छे और बुरे का फर्क पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्रिमिनल कितना भी चालाक क्यों ना हो, पर वो जुर्म करने के बाद बच नहीं सकता। पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया गया ये कोई पहला जुर्म नहीं था। हमारे आसपास कई सारी घटनाएं होती है जिनमें इंसान अपने ही बुजुर्गों का खून बहा देते हैं। अपने परिवार का ध्यान रखें, उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई घटना के साथ। ना जुर्म करे और ना होने दे। जय हिंद।